लेकिन इतनी बड़ा झुरलू इलेक्शन में कभी नहीं फिरा। इतना बड़ा इस बड़े स्केल पे इंतखाबी निशान के बगैर कोई पार्टी सियासत में फिर भी नून लीग की सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई भट्टी साहब इलेक्शन में, फिर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई। सिंपल मेजॉरिटी क्या उनकी तो कितनी सीटें जीती हैं ये तो अगर फॉर्म 45 खुल नहीं, मैं कह रहा हूं अगर उसके बावजूद भी इनको फिर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई। हो ही नहीं सकती ना, कैसे हो सकती है? तो वो बल्ला छिन गया, सियासी स्पेस छिन गई, मैंडेट छिन गया, मखसूस नशिस्तें छिन गई, जाली झूठे मन घड़त मुकदमे, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, पर्चे, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामालियां, इंसानी हकूक की पामालियां, क्या कुछ नहीं हुआ। लीडरलेस असल में जमातें नहीं हैं, लीडरलेस पाकिस्तान है। इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। भट्टी साहब मैंने गलत एनालिसिस किया या सही किया? नहीं, बिल्कुल ठीक किया। नुकसान इसमें कोई शक नहीं कि सबका हो रहा है। हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत, मैंडेट लेस हुकूमत, इखलाकी बरतरी लेस हुकूमत, मकबूलियत लेस हुकूमत, और जिसकी सारा कुछ जो कुछ आप खड़ा करते हैं ना उसकी बुनियाद इखलाकियात पे होती है। तो जब वही ना हो, जब आपका वजूद ही जिस पे क्वेश्चन हो, तो क्या उसने हुकूमत करनी क्या नहीं करनी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत पे गलत फैसला, गलत हिकमत अमली, और जो उनकी आपस की लड़ाइयाँ तो छोड़ दें, और आगे जो कुछ करना है, पीछे जो कुछ किया है, कोई अभी वो अपना जो खुद एहतसाबी होती है वो हो नहीं पाती। ज़ाहिर है इमरान खान जेल में है और मुसलसल जेल में है, लेकिन इमरान खान को ज़ाहिर है विक्टिम कार्ड है, और वो भी एक इस वक्त उस पोजीशन पे खड़ी है कि जहाँ मेरा ख्याल है कि कितना सियासी स्पेस भी कोई नहीं, मैंडेट छिन गया, मखसूस नशिस्तें छिन गई, सियासी स्पेस छिन गई, और हज़ारों मुकदमे। और इस यानी इस दौर में, यानी अगर आप PDM 1 देख लें, निगरान हुकूमतें देख लें, और PDM 2 यानी शहबाज शरीफ हुकूमत दूसरी देख लें, तो जो कुछ हुआ है ये कभी भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी होता रहा है, ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ा झुरलू इलेक्शन में कभी नहीं फिरा। इतना बड़ा इस बड़े स्केल पे इंतखाबी निशान के बगैर कोई पार्टी सियासत में फिर भी नून लीग की सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई भट्टी साहब इलेक्शन में, फिर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई। सिंपल मेजॉरिटी क्या उनकी तो कितनी सीटें जीती हैं ये तो अगर फॉर्म 45 खुल नहीं, मैं कह रहा हूं अगर उसके बावजूद भी इनको फिर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं हुई। हो ही नहीं सकती ना, कैसे हो सकती है? तो वो बल्ला छिन गया, सियासी स्पेस छिन गई, मैंडेट छिन गया, मखसूस नशिस्तें छिन गई, जाली झूठे मन घड़त मुकदमे, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, पर्चे, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामालियां, इंसानी हकूक की पामालियां, क्या कुछ नहीं हुआ। लीडरलेस असल में जमातें नहीं हैं, लीडरलेस पाकिस्तान है। और मैं यकीन करें, मैं अक्सर सोचता हूं कि पाकिस्तान मुकदमा हार रहा है अपना, और अगर हम आज शाम, लीबिया, इराक, यमन या लबनान नहीं बन पाए तो उसकी वाहिद वजह पाक फ़ौज है। जिस दिन ये फ़ौज खुदा न खास्ता कमज़ोर हो गई, और जो हमारा दुश्मन चाहता है, और हम भी अब खैर से उसमें शामिल हो गए हैं, तो जिस दिन ये सियासी पार्टियां हैं चाहती हैं, हम तो नहीं चाहते, सियासी पार्टियां चाहती हैं सब हम कि हमारा मकसद पूरा हो जाए, भले फौज का इमेज जो भी बन रहा है, फौज के खिलाफ जितनी नफरत बन रही है, हमें पाव भर गोश्त मिल जाए, पूरा बकरा ज़बा हराम होता है तो हो जाए। तो जिस दिन ये फौज कमज़ोर हो गई ना, तो उस दिन आपको आप ये जो बाकी मुल्क आज जहाँ वहाँ देखें, जो उन लोगों को जो जीत कर भी हार गए हैं, तो हमारा हशर भी वही होगा। बिल्कुल ठीक। और हम लगे हुए हैं उस तरफ, सारे कोशिशें कर रहे हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, कोई आग नहीं बुझाती, कोई पहल नहीं करती, कोई बड़ा काम नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है, अब उन्होंने कोई थोड़ा सा सीरियस दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत तो मुज़ाकरात करेगी नहीं और फौज करने के मूड में नहीं। लेकिन एक चीज़ तो पॉजिटिव देना कि उस पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत, एक तो 26 नवंबर के टेंस माहौल के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई, फिर उसके फ़ौरन बाद। बड़ी साहब ये तो फ्रस्ट्रेशन लग रही है ना, क्योंकि आपको नजर कुछ नहीं आ रहा। अगर आप देखें, इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, मेरे पास भी बड़ी सारी बातें कि यही करना था तो पहले कर लेते, ठीक है, 8 फरवरी 2024 को कर लेते। लेकिन आप इसको गुड फेथ में कर लें कि पहली दफ़ा टेंस माहौल में फिर वो लोग कमेटी में शामिल किए जो बातचीत करना चाहते हैं, फिर पहली दफ़ा हुकूमत को हुकूमत माना, इलेक्शन मैंडेट पे बात नहीं की, धांधली पे बात नहीं की, ठीक है, 2 मुतालबे रखे,
तो मेरा ख्याल है हुकूमत को पहल करनी चाहिए, बैठना चाहिए। हाँ, इसमें बड़े मसले हैं, 9 मई है, उसका वो हल होना चाहिए, सजाएं मिलनी चाहिए। पॉइंट आ गया सर आपका। तो लेकिन बात जब तक हम बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये सारे के सारे लूज़र होंगे। ठीक है। बिलाल साहब से बात करके ऐसा लगा कि लूज़र इस वक्त जो है ना, वो गवर्नमेंट ने तो बचाया है इस मुल्क को, पाकिस्तान को बचाया है इस वक्त, बाकी सब लूजिंग साइड पे हैं। दूसरा मुझे सर ये बता दीजिए कि वाकई इमरान खान को इतनी गलतफहमी है कि वो इंकलाब के लिए बाहर निकले हुए थे, मीडिया टॉक में, और उनको पता चला कि ये तो पता नहीं हो क्या रहा है वहाँ पे, उनकी टीम ही इधर बिधर है, और ये फौज ने सब कुछ किया, ये इसमें हुकूमत का भी कोई रोल है, हुकूमत ने किया और फौज ने उनको असिस्ट किया है? भट्टी साहब, पहली बात तो ये पारा चनार की बात हो रही थी, तो 64 दिन हो गए हैं पारा चनार मैसूर हुए, यानी अफगानिस्तान वाली सरहद भी मैसूर है, इधर भी, और उनको दवाइयाँ तक नहीं पहुँच रही। अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी हुकूमत को चाहिए कि वहाँ जाके फोकस करें, बड़े बुरे हालात हैं पारा चनार के। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीन की एक कभी जिक्र हुआ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, वैसे उससे निकला क्या था उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से? कोई अक़वाम मुत्तहिदा उस पर जागा हो, कोई फ़लस्तीन का मसला हल हुआ हो, कोई उस पर गज़ा का कोई किसी अशक जोई हुई हो, कोई क्या निकला? कोई हुकूमत बताएगी कि उसमें उसके क्या, हम इकट्ठे बैठे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस इकट्ठे बैठने से क्या निकला? तीसरी बात है कि मैं इस बात पे से तो भाई हैं बिलाल साहब कि बदमाशी निकल गई या फूंक निकल गई है। ये बदमाशी निकालते निकालते या फूंक निकालते निकालते 77 साल हो गए हमें एक दूसरे की बदमाशी निकालते निकालते फूंक। यही आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनकी बदमाशी मैं निकालूंगा, फूंक मैं निकालूंगा। हुकूमत का भी अगर यही ख्याल है कि हुकूमत में हो के तो उन्होंने बदमाशी और फूंक निकालनी है, तो फिर ठीक है, चलते रहें। तीसरी बात है कि वो अभी कह रहे थे कि वाजे करे किस बात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है मुज़ाकरात, उन्होंने तो वाजे कर दिया कि आप ना माने और ना मुज़ाकरात करें, कोई बात नहीं, लड़ते रहें, नफरत तकसीम जारी रहे। अगर इस तरह मुल्क का बेहतर, उन्होंने क्या वाजे किया? उन्होंने किया कि कैदियों की रिहाई, असीर कैदियों की रिहाई, और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन ना 24 नवंबर हाँ ना करे 26 नवंबर पर, तो ना ये इस पे ये नहीं है कि कोई 9 मई को इसमें से स्किप कर देना है, किसी को बरी कर देना है। इमरान खान ने अदालतों से होना है, निकलना है बाहर, लेकिन बातचीत तो हो सकती है, लेकिन नहीं करना चाहते ना करें। और ये जो एक है कि अगर आप आज़ाद अदलिया को हुकूमत के अंडर करके मुल्क चला रहे हैं तो बड़ी बात है, मुल्क तरक्की कर रहा है। इलेक्शन सारे इलेक्शन, लॉजिक ये आमिर साहब कह रहे हैं कि हर इलेक्शन रिग हुआ है, कौन सी ऐसी बात? पहली बात तो ये कि इस तरह का रिग कभी नहीं हुआ कि जिसमें जीते हुए भी कह रहे हूँ कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है। लेकिन अगर सारे इलेक्शन एक इसी तरह के होते हैं तो मतलब है कि हमने अगले सारे इलेक्शन भी इसी तरह करवाने हैं, तो ठीक है। अगर आप आज़ाद अदलिया को अपने अंडर करके, आज़ाद अदलिया को इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ाकर अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो फिर कर रहा होगा। अगर इलेक्शन चोरी करके मुल्क तरक्की कर रहा है तो फिर कर रहा होगा। अगर वोट की इज्जत नीलाम करके मुल्क तरक्की कर रहा है तो फिर कर रहा होगा। अगर नफ़रत और तकसीम बढ़ाकर मुल्क तरक्की कर रहा है तो फिर कर ही रहा होगा। अगर खारजा सतह पे तन्हाई और दाखिली सतह पे लड़ाई से मुल्क तरक्की कर रहा है तो फिर कर ही रहा होगा। अगर आप एक जमात को दीवार से लगाकर उसका इंतखाबी निशान छीनकर 4 सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के बाद भी मखसूस नशिस्तें ना देकर मुल्क तरक्की कर रहा है तो फिर कर ही रहा होगा। अगर आप अपने लिए नैब तरमीम ला के अपने सारे गुनाह बख्शवा लें, हुदैबिया से लेकर एवन फील्ड तक, और बाकियों सारों को 190 मिलियन पाउंड की कस्में खाएं, इस तरह मुल्क तरक्की। और अगर हुमायूं दिलावर अब प्रमोशन हो जाए उनकी तब भी तरक्की है। मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस बनाए या अफरीदी साहब की, हुमायूं दिलावर हाँ बना दें, एक तरमीम ही लानी है ना, इस असम्बली से तो कुछ भी तवक्को है, तरमीम ला के बना दें, क्या फ़र्क पड़ता है, किसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। हुमायूं दिलावर साहब को चीफ जस्टिस बना दें, ठीक है, आसिफ जरदारी साहब के साथ की जगह सदर बना दें, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इस तरह आप मुल्क तरक्की करवाना चाहते हैं कि माओ बहनों के दुपट्टे खींचकर घरों में घुसकर, मरियम नवाज और फरियाल तालपुरी इस मुल्क में औरतें हैं दो, यास्मीन राशिद नहीं औरत इस मुल्क में जिसकी सीट मुबैना तौर पर हर दिल अजीज कायद लेके बैठे हैं। तो अगर इस तरह मुल्क तरक्की करता है जाली मैंडेट पर, अगर इस तरह चादर चार दीवारी पर, अगर इस तरह बुनियादी इंसानी हकूक पर खत्म करके तरक्की करता है तो करता रहे, कई मुल्क तरक्की कर रहे हैं। ब्रेक के बाद बिलाल साहब एग्री, आप जो है इसको रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा कि आपकी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट जो कायम की है भट्टी साहब ने, वुड यू एग्री विद इट, और आपकी लेजिटिमेसी जो है जिसको चैलेंज किया गया है, वुड यू एग्री टू दैट, और तरक्की के जो इंडिकेटर्स बताए जी। अगर वजीर आजम लाइव बैठ के कह सकता है मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कि ये फितना है,
ये तखरीबकार हैं, दहशतगर्दों का टोला है। अगर इस तरह मुल्क तरक्की करनी, और मरीम नवाज कहती हैं कि गंद है, सियासी गंद इसे साफ करना है, और अगर इस तरह मुल्क तरक्की करता है तो फिर करवा लें, लग पता जाएगा। बिलाल साहब, इसको आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरूर। थोड़ा सा वक्त बदलेगा, फिर इनको देखेंगे हम। बाकी मैं अकेला रह गया हूँ जो सिमत में वापस आ रहा है। ये पिछले 40 साल से सिमतों में वापस ला रहे हैं, और भी ले आए, पाकिस्तान जिधर आ रहा है। अच्छा, वो जो मैं तो हैरान हूँ इस पे कि इसका मतलब है ये जो इमरान खान की कमेटी है, जो आप मीडिया टॉक की बात कर रहे हैं, यानी इमरान खान की मीडिया टॉक में तो इमरान खान तो उसी बात पे खड़े हैं, तो ये जो कमेटी मुज़ाकरात कर रही है और कोई लेजिटिमेसी नहीं है। यानी ये मतलब ये क्या करना चाहते हैं, और इमरान खान को इसका मतलब है कि नहीं बता रहे या उनकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे जैसे खबरों से मुझे पता चल रहा है कि दोस्ताना माहौल चल रहा है, जिसे मैं एग्री नहीं कर रहा। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात आए करें और आगे बढ़ें, तो फिर ये क्या, ये जो 5 रुकनी कमेटी और ये जो मैंने आपको पहले ही कहा था, लॉयर्स जो हैं इनको पता ही कुछ नहीं है, नहीं, इनको अपना नहीं पता ये सियासत क्या करनी है इन्होंने। नहीं, तो ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान से हमने मैंडेट लिया है, तो फिर ये इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं ये जो कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इसका मतलब इमरान खान तो उसी जगह पे खड़े हैं, और जो आप उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो तो वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े हैं। और बिलाल साहब कहाँ खड़े हैं? कौन बिलाल साहब? लेजिटिमेसी पे बिलाल भाई हैं, हुकूमत कहीं नहीं खड़ी हुई। ये थोड़ा सा वक्त और गुजरने दें। ये जो कुछ ये कहते होते थे ना उस वक्त भी, खैर ये भी ताकतवरों से, उस वक्त जब PDM हुकूमत, इमरान खान हुकूमत थी और PDM अपोजिशन में थी, तो किधर से मुज़ाकरात करते थे? शहबाज शरीफ साहब ने किधर किए ताकतवरों से उस वक्त? मुज़ाकरात हुकूमत की सियासी मौत है। हाँ, नहीं तो वैसे जिंदा रह जाएंगे वैसे भी मरे मुक्के लोग हैं। इसलिए आज ज़्यादा आप ऑफेंस नहीं कर रहे इन पे, आपको लग रहा है कि दे आर द लूजर्स। खत्म। यानी कि मैंने जो बताया आपने इनको लूजर बनाया। ना जी, बिल्कुल।